कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने में काम में ली जाती है, यानी उपयोग की जाती है। दो चर वाले मतलब जहां पर एक चर x होता है और दूसरा चर y होता है, दो ही चर होते हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिए जाते हैं, आपको उन्हें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि मतलब कॉपी पेस्ट मेथड इसे कहा जा सकता है। प्रति का मतलब होता है दोस्तों कॉपी करना, और स्थापन का मतलब होता है जो आपने कॉपी किया है ना उसी को रख देना, यानी कि पेस्ट कर देना। इसीलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट मेथड भी कहता हूँ, क्योंकि कॉपी करना और उसे दूसरे इक्वेशन दूसरे समीकरण में पुट कर देना यानी रख देना, तो कॉपी पेस्ट मेथड। इसमें बेसिकली होता क्या है, दो समीकरण दिए जाते हैं, बिल्कुल ये जो समीकरण आपको सामने दिए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाते हैं, जिसमें से आपको दो समीकरणों में से आसान वाला एक समीकरण उठाकर उससे x या y का वैल्यू निकालना है, उसे समीकरण 3 नाम दे देना है और उस वैल्यू को वहां रख देना है जिसका आपने यूज़ नहीं किया, उस इक्वेशन में रख देना है। चलिए मैं इस स्टेप को फॉलो करता हूं। क्या करूंगा, पहले दोनों समीकरणों में से जो आसान लग रहा है उस समीकरण को उठा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक सवाल दिया है जिसमें आपको दो समीकरण दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण एक दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो सबसे पहला काम तो इसे नाम दिया समीकरण 1, दूसरे वाले को नाम दिया समीकरण 2। अब इसमें से आपको आसान जो समीकरण दिख रहा है उसे उठा लेना है। भैया मुझे तो ऊपर वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर x और y के गुणा में कोई भी नंबर नहीं है, तो ये ऊपर वाला जो समीकरण 1 है वो आसान है। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिख दिया, यानी समीकरण 1 को हम उठाएंगे जो कि है x प्लस वाई बराबर 5। अब मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी एक आसान समीकरण उठा लेना है। आपने ये समीकरण 1 को उठा लिया, इसमें से x या y किसी भी एक का मान निकालिए। चलो हम x का मान निकालते हैं यहाँ से। तो x का मान निकालना है तो हमने x को यहाँ रख लिया, बराबर में 5 है। x का मान निकालना है तो y जो है ना प्लस का, वो उधर चला जाएगा, माइनस का y बन जाएगा बराबर के उधर जाके। बधाई हो, आपने x का मान निकाला है, लेकिन x का मान जो है वो संख्यात्मक रूप से नहीं है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, यानी y के फॉर्मेट में है। x का मान जो निकला है वो निकला है 5 माइनस y के फॉर्मेट में है। तो जो x या y का जो भी आप मान निकालते हो उसे समीकरण 3 नाम दे दो। समीकरण 3 क्यों, क्योंकि समीकरण 1 ऊपर है, समीकरण 2 उसके बाद है, और जो अब नया समीकरण आप बनाओगे उसको समीकरण 3 नाम देना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 नाम देना पड़ेगा। अब मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर एक बात काम की है कि जो आपने समीकरण 3 बनाया है, इसमें आपने x का मान निकाला है, ये x का मान उस समीकरण में रखना जिसका यूज़ भी नहीं किया। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसका यूज़ नहीं किया, तो इधर आओ मेरे साथ। आपने समीकरण 1 का यूज़ करके 3 बनाया है ना, आपने समीकरण 2 का तो यूज़ ही नहीं किया, तो समीकरण 2 में मान रखना किसका, इस x का, जो x का मान आपके समीकरण 3 में है ना, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 2 का ही यूज़ नहीं किया ना, तो ये मान समीकरण 2 में ही जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 में ये मान रखने पर। अब समीकरण 2 में रखने से पहले समीकरण 2 को हम लिख देते हैं ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए कि हमें कहाँ मान रखना है। तो समीकरण 2 में रखना है, तो 2 कहाँ है, ये रही, जो कि है 2x माइनस का 3y बराबर 4। आप ही ने बोला है कि x की जगह 5 माइनस वाई रखेंगे, तो जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है यहाँ पर 5 माइनस वाई रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 तो हम 2 ही रहने देते हैं। अब ये गुणा में x लिखा है और x का मान आपने बोला 5 माइनस वाई रखेंगे, तो यहाँ x की जगह रख दूँ 5 माइनस वाई, जो कि गुणा में लिखा गया है, माइनस का 3y वैसा का वैसा ही, बराबर 4 भी वैसा का वैसा ही। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर लिखा है ब्रैकेट के बाहर उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंजे हो जाएगा 10, प्लस माइनस होता है माइनस,
2 का y में भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस का 3y वैसा ही बराबर 4 भी वैसा का वैसा ही। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, y वालों को अलग सेपरेट करना है और नंबर्स को अलग सेपरेट करना है। देखिए कैसे, यहाँ पर ये जो 10 है ये संख्या है तो ये संख्या के पास जाएगा यानी 4 के पास, बराबर के उधर माइनस में हो जाएगा। तो आप पहले क्या कीजिए, y वालों को एक साइड कर दीजिए, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 2y माइनस का 3y एक साइड कर देते हैं, माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर में क्या लिखा है 4 लिखा है तो हमने 4 लिख दिया। अब सर आप किसको भूल गए, तो हम भूल गए हैं आगे जो प्लस का 10 था उसको, प्लस का 10 जो है वो बराबर के उधर जाएगा, माइनस का 10 बन जाएगा। अब हमारा एक काम कंप्लीट हुआ कि नंबर अलग साइड और ABCD अलग साइड सेपरेट हमने कर दिया है। अब सॉल्व कर लेते हैं सेपरेट करने के बाद। माइनस माइनस होता है प्लस, 2y और 3y को यानी कि प्लस करना है तो माइनस माइनस होता है प्लस, 2y और 3y को जोड़ा तो हो गया 5y। अब आपको ये बताना है कि 2 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो सर 2 और 3 में से बड़ा नंबर होता है 3 जो कि माइनस का है, तो इनको जोड़ने पर जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का ही, बराबर 4 में से 10 को माइनस करना है लेकिन ये तो संभव ही नहीं है तो हम उल्टा करेंगे, ठीक है। 10 में से 4 गए तो बचे 6। अब यहाँ पर भी देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 और 10 में 10 बड़ा है जो कि माइनस का है तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। y की गुणा में 5 लिखा है जो कि माइनस का है, तो ये जो माइनस का 5 है वो जो है वो y की गुणा में माइनस का 5 है जो कि बराबर के उधर भाग में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बट्टे में माइनस का 5। ये जो माइनस का 5 है ना ये y के मल्टीप्लाई में लिखा है, गुणा में है, एकदम सटा के है ना y से, तो वो भाग में चला गया, माइनस से माइनस कट गया और बधाई हो y का मान आ गया 6 बटे में 5। y का आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया है, तो y का मान आपको यहाँ पर मिल गया है यानी कि ये जो है मान 6/5 है। अब y का आपको रियल वैल्यू मिल गया है तो y का मान आप वहाँ रख दो जहाँ पर x का डायरेक्ट वैल्यू नज़र आ रहा होगा। देखो x का डायरेक्ट वैल्यू ये रहा, x बराबर 5 माइनस का y, यानी समीकरण 3 में x का डायरेक्ट वैल्यू रखा हुआ है तो समीकरण 3 में हमें मान रख देना है जो y का मान आया है। अब हम लिखेंगे y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो हम समीकरण 3 में रखेंगे ये मान, y का मान 6/5 समीकरण 3 में रखेंगे। चलो समीकरण 3 को हम जरा लिख देते हैं। क्या है समीकरण 3, x बराबर 5 माइनस का y, x बराबर 5 माइनस y, ठीक है, तो x ही रहेगा बराबर 5 माइनस का y की जगह 6/5 है मान तो 6/5 रख दिया। x बराबर यहाँ पर 1 लो और एलसीएम लो, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 5, 5 और 5 का गुणा हो गया तो 25, माइनस 1 और 6 का गुणा हो गया तो 6। x बराबर 25 में से 6 गए तो बचा 19 और बटे में 5, तो बधाई हो x का मान हो गया 19/5 और y का रियल वैल्यू मिल गया 6/5। तो यहाँ पर आंसर आ गए आपके क्या, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है समीकरणों के हल हो गए, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के हमें 2 हल मिलने चाहिए, x और y, ये 2 ही चर होते हैं तो इनके मान हमने निकाल लिए हैं। प्रतिस्थापन यानी कॉपी पेस्ट वाली मेथड से किसी एक सिंपल समीकरण को उठा लिया, उससे x या y का मान निकाला तो समीकरण 3 नाम दे दिया, उस समीकरण 3 में जो मान है उसको ऐसे समीकरण में रख दिया जिसका यूज ही नहीं किया, तो वहां से आपको रियल वैल्यू मिल जाएगी और उस रियल वैल्यू का मान वापस 3 में रखेंगे तो आपको दूसरे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे चर की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मेथड आपको कैसी लगी और आगे आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप जरूर से कीजिएगा, यानी एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने विलोपन विधि वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको वीडियो शो हो रहा होगा, विलोपन विधि जरूर से देखिएगा, उसे भी हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।